अरे दगादार मोरे पात की अपार तोरे गंग की कछार में पछार छार करी चला चलू बिचलू न बीच रीते कीच बीच नीच ते कुटुंब ही कचरी। क्या हम तुलसी को संत नहीं कहेंगे? हे काजी, तुम कुरान को छोड़ दो, ऐ पाड़े तुम वेद छोड़ दो। अल्पसंख्यक के नाम पर जितनी योजनाएं आई उनमें से ज्यादातर का लाभ अशराफ मुसलमान उठा ले। अगर मार्क्सवाद कहता है कि धर्म अफीम है तो हिंदू धर्म भी अफीम है, इस्लाम भी अफीम है उसके लिए। लेकिन वही मार्क्स जब ये कहते हैं कि धर्म हृदयहीन समाज का हृदय है और आत्माहीन समाज की आत्मा, हिंदू प्रश्नों पर सेकुलरिज्म के लोगों ने उतनी गंभीरता से विचार नहीं किया जितना करना चाहिए। एक बात पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि मध्यकाल का कई तरह का मतलब लिया जाता है। जो साहित्य में लिया जाता है मध्यकाल का मतलब, वह हिंदी साहित्य में वह मोटे तौर पर 1400 ईस्वी से लिया जाता है। लेकिन इतिहास के कुछ अलग पैमाने हैं। खैर, मैं इतिहास के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। 1400 ईस्वी से मध्यकाल शुरू होता है और 1850 तक यह मध्यकाल हिंदी साहित्य के इतिहास में जाता है। तो थोड़ी सी परिभाषा में अंतर है। दूसरी बात कि संत साहित्य का क्या मतलब लिया जाता है हिंदी साहित्य में, तो देखिए मध्यकाल को भी दो भाग में वहां बांटा गया है। एक को भक्ति काल कहा गया है, दूसरे को रीति काल कहा गया है। तो भक्ति काल का समय 1400 से लेके केवल 1650 तक माना जाता है। उस भक्ति काल के भीतर भी एक संत साहित्य कहा जाता है, एक भक्त साहित्य कहा जाता है। इस पर विवाद है। जैसे भक्ति आंदोलन में दो तरह के कवि मिलते हैं, एक सगुण धारा वाले मिलते हैं, एक निर्गुण धारा वाले मिलते हैं। शुरुआत होती है निर्गुण धारा के कवियों से। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो निर्गुण कवि थे वे ही संत थे और जो भक्त कवि थे सगुण धारा वाले भक्त कवि थे। मतलब तुलसी भक्त थे, सूरदास भक्त थे, कबीर और जायसी और रैदास ये संत थे। लेकिन ये बहुत दिनों तक चला नहीं। और रामविलास शर्मा ने लिखा कि क्या हम कबीर को भक्त नहीं कहेंगे? क्या हम तुलसी को संत नहीं कहेंगे? हम कह सकते हैं, हम भक्त भी कह सकते हैं और संत भी कह सकते हैं। तुलसी ने रामचरितमानस के शुरू में ही संत असंत का भेद बताया है। तो जब वो संत असंत का भेद बता रहे थे तो जाहिर सी बात है कि अपने को संतों की श्रेणी में रख रहे थे। तुलसी स्वयं अपनी पहचान संत के रूप में करना चाहते थे। कबीर ने भी कई जगह पर अपने को दास कहा है, अपने को भक्त के रूप में प्रकट किया है। एक तो जो उनका छंद है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लायो रामानंद, तो भक्ति से अपने को प्रकट किया कबीर ने। सप्तद्वीप नौखंड, तो उन्होंने अपने को भक्त के रूप में भी प्रकट किया है। मिला जुला करके जो ये भक्ति साहित्य है हिंदी का, वह निर्गुण सगुण दोनों तरह के कवियों से मिलकर के बना है। उनके यहाँ सामाजिक प्रश्नों पर किस तरह से विचार किया गया है, आज हम लोग इसी के बारे में कुछ बात करेंगे। और आप लोग मुझसे बहुत
ज़्यादा उम्र के और बहुत से श्रेष्ठ लोग यहाँ हैं, तो मैं बस निवेदन कर रहा हूँ सर, मेरा कोई दावा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सब ठीक है, जो कुछ थोड़ा मैं काम कर सका हूँ। मेरी एक छोटी सी किताब है, जाति के प्रश्न पर कबीर। यही तस्वीर है जो कबीर पुस्तक केंद्र के लोगों में, उसमें प्रोफाइल वाले पिक्चर में यही तस्वीर, ये डॉक्टर लाल रत्नाकर हैं दिल्ली में, उन्हीं की बनाई हुई ये तस्वीर है। ये युवा कबीर है, युवा कबीर है, प्रायः बुजुर्ग कबीर की तस्वीर लगती है। तो उन्होंने अपने एक अंदाज से कि एक कपड़ा बुनने वाला एक जुलाहा उनकी कल्पना के हिसाब से जैसा बन पाया, तो उन्होंने ये तस्वीर बनाई है, वही इसके मुख्य पृष्ठ पर है। इस किताब की तैयारी करते समय मैंने जो एक नया काम किया था, मतलब नया का मतलब है कि अब तक इस तरह का काम नहीं हुआ था हिंदी आलोचना के इतिहास में, वो ये किया हमने कि कबीर ने अपनी जिन कविताओं में जाति के बारे में कोई ना कोई बात की, जाति की चर्चा की थी, मैंने उन सबको इसमें संकलित किया। और अकादमिक रूप से जो संग्रह महत्वपूर्ण थे, जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब कबीर, विद्यापीठ में ही प्रोफेसर युगेश्वर हुआ करते थे, उन्होंने कबीर समग्र नाम से 2 खंडों में संकलित किया था उस किताब से। और सबसे ज्यादा जो किताब ठीक मानी जाती है कबीर ग्रंथावली, श्याम सुंदर दास की किताब। उन तीनों किताबों से हमने उन कविताओं को केवल रखा जिनमें कबीर ने कुछ न कुछ जाति के बारे में बात की है। तो ऐसे 350 छंद मोटा मोटी मुझे मिले, जिन्हें मैंने इस किताब में रखा है। तो आज का जो हमारा विषय है, सामाजिक प्रश्न मध्यकाल के कौन से हैं जिन पर हमारे भक्त कवियों ने, भक्ति काल के कवियों ने विचार किया, संतों ने विचार किया। तो एक प्रश्न जाति से जुड़ा हुआ प्रश्न है, यह बहुत ही बड़ा प्रश्न है, सामाजिक प्रश्न। और एक दूसरा प्रश्न धर्म से संबंधित है, यह भी सामाजिक प्रश्न है। तो मैं इन 2 प्रश्नों के इर्द गिर्द कुछ बातें निवेदित करने का प्रयास करूंगा। वैसे तो प्रश्न बहुत सारे होते हैं, सामाजिक प्रश्न, लेकिन मैंने सब पर काम किया नहीं है। धर्म वाले पक्ष पर भी मैंने ज्यादा काम नहीं किया है, जाति वाले सवाल पर मैंने थोड़ा कुछ काम किया, तो वही मैं आपके सामने निवेदित करने का प्रयास करूंगा। एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ती है कि कबीर के अलावा हिंदी कविता के 1000 वर्ष के इतिहास में कोई दूसरा कवि हमें नहीं मिलता है जिसने भारत की इतनी सारी जातियों की चर्चा अपनी कविताओं में की हो। अब भारत का मतलब हिंदी बेल्ट वाला भारत, पूरा भारत तो हिंदी के किसी कवि के साहित्य में हमें नहीं दिखाई पड़ता है। वो दायरा भारत का कई मतलब है, तो जो छोटा सा दायरा हिंदी प्रदेश का है, हम उसी अर्थ में लेके चलेंगे तो बात की सार्थकता होगी। जायसी की कविताओं में जाति पर बहुत कम चर्चा, कहीं कहीं एकाध उन्होंने अपने 4 मित्रों की चर्चा की है। तो उन 4 मित्रों में एक पंडित है, एक मुसलमान है, और ज्यादा टीका टिप्पणी जाति पर वो नहीं करते। सूरदास की कविताओं में कहीं कहीं जैसे कृष्ण खेल रहे हैं बचपन में श्रीदामा नाम के एक लड़के के साथ, तो श्रीदामा गांव का ब्राह्मण है और कृष्ण यादव, और हार जाते हैं कृष्ण। तो श्रीदामा कहता है कि अब हार गए हो तो खेल में जो इसको कहते हैं पदाना, प्रेमचंद की कहानी खेल में भी है पदाना, तो कहा हम तुमको पदाएंगे। तो कृष्ण दाएं बाएं कर रहे हैं, बच्चे झगड़ा करते हैं, बेईमानी किए हो तुम, नहीं तुम वैसे करेंगे, तुम वैसे जीत गए वैसे जीत गए। तो एक पद है सूरदास का, खेलत में को काको गोसैया हरिहारे जीते श्रीदामा।
हरि हार गए और श्री रामा जीत गए। तो वही कह रहे हैं श्री रामा की खेलने में कौन किसका मालिक होता है। माना कि तुम्हारे पिताजी बहुत धनी आदमी हैं, सबसे ज्यादा गोधन उन्हीं के पास है, लेकिन हम गरीब हैं, लेकिन खेलने में कौन किससे बड़ा है। उसमें कहता है कि जात में भी तो तुम हमसे ऊंचे नहीं हो। तो जाति का सवाल सूर की कविता में बहुत कम आया है। एक जगह भगवान के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि अविगत गति का छू कहत न आवे। ध्यान नहीं जाता है वहां पर, खूब ध्यान से देखा जाए तब समझ में आता है। वो कहते हैं कि ईश्वर क्या है उसके बारे में मैं सोचता हूँ तो बहुत सोच नहीं पाता हूँ, ज्यादा बातें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं कि ईश्वर जो दिखाई नहीं देता है, जिसका आकार नहीं होता है, मतलब निराकार, तो सबसे अच्छा साकार है। कम से कम समझ में तो आता है कि वो देखने में कैसा लगता है। तो उसमें पंक्ति आती है कि रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु। कहा कि भला सोचिए कि एक ऐसे ईश्वर की कल्पना करना जिसका न तो रूप है न उसका रेखा चित्र बनाया जा सकता है, कहते हैं कि उसमें कोई गुण भी नहीं है, गुणों से परे है। कहा कि उसकी कोई जाति भी नहीं है। इंसान होने के लिए जाति का सवाल स्पष्ट होना चाहिए कि किस जात के हो भाई, ये होना चाहिए, तब तुम ठीक से भारत में मनुष्य हो। कम से कम सूर कबीर तुलसी जिस क्षेत्र में रह रहे थे वहां जाति पता रहना ठीक ठीक बहुत जरूरी है। नहीं मालूम है ठीक ठीक जाति तो व्यवहार तुमसे कैसे हम करें, यह एक सामाजिक प्रश्न बना हुआ है। उस समय भी था और आज भी बना हुआ है, आज भी हम इससे मुक्त नहीं हो पाए। तो कहा कि भगवान में भी यह समस्या है, क्या करें, उसकी जाति साफ नहीं हो रही है। अंत में लिखते हैं उस पद में सूरदास कि सब विधि भांति विचार ही तात है, सूर सगुन लीला पद गावे। सब तरह से सोच विचार लिया हमने और अंत में सूरदास ने यह निर्णय लिया कि सबसे अच्छा है सगुण ब्रह्म की उपासना करना, जिसके माँ बाप का पता है, जिसका पता है कि श्याम सलोना है, जिसके बारे में पता है कि मोर पंख लगाता है, जिसके बारे में पता है क्या क्या शरारत करता है। ऐसे भगवान की लीला गाते हुए कविता कहना बहुत ठीक है, भक्तों को ठीक से समझ में आता है। तो थोड़ा बहुत जाति का सवाल सूरदास के यहाँ मिलता है, विचार करते उसकी कठिनाइयों पर बहुत कम जाते हैं। तुलसीदास के यहाँ इन दोनों की तुलना में ज्यादा मिलता है। लेकिन तुलसी की समस्या क्या है कि वो किसी भी कमजोर जाति की तरफ से कभी खड़े होते हुए दिखाई नहीं पड़ते। उनके दिमाग में एकदम स्पष्ट रेखा है, कहीं वो कंफ्यूज्ड नहीं है इस बात को लेके कि वर्णाश्रम एक श्रेष्ठ व्यवस्था है और वर्णाश्रम को बना रहना चाहिए। बाकी जो लोग आजकल ऊंची आवाज में जरा बोलने लगे हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि मंडल कमीशन आने के बाद लोग ऊंची आवाज में बोल रहे थे। तुलसी के समय में भी कुछ छोटी जातियों के लोग ऊंची आवाज में बोल रहे थे, क्योंकि तुलसी ने उत्तरकांड में इसकी चर्चा की है और कहा है कि बाद ही शूद्र द्विजन सन। ये जो शूद्र हैं वो द्विजों को डांटते हैं जैसे मायावती डांटती थी। ये आज की घटना केवल नहीं है कि शूद्र दलित पिछड़े आगे आ गए हैं और कुछ बहस करने की मुद्रा में आ गए हैं। ये समस्या तुलसी को भी दिखाई पड़ रही थी। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, राम की कहानी कहने, सुनने, पढ़ने, इन सब के बारे में विचार करने का हक उनको नहीं है जो लोग वेद और ब्राह्मण और इस तरह की मान्यताओं को नहीं मानते हैं। एक शब्द कहा है तुलसीदास ने, वर्णाधम। जे वर्णाधम तेली कुम्हारा। वर्णों में जो अधम हैं, तेली हैं, कुम्हार हैं, स्वपच किरात कोल कलवारा, ये सब जातियां हैं, आप सब लोग जानते हैं। इन सबको
राम कथा के बारे में सोचने विचारने करने का हक नहीं है। वो अधिकारी भेद की भी बात अपनी कविता में करते हैं। एक तरह से हम ये कहते हैं कि तुलसी की कविता में पीड़ा तो बहुत है। मनुष्यता जहां जहां आहत होती है, तुलसी उस दर्द को पहचानते हैं। ये हम नहीं कह सकते हैं कि तुलसी कोई छोटे कवि हो जाते हैं इन प्रकरणों के कारण। तुलसी की महानता दूसरे दूसरे कारणों से है। लेकिन जब हम कुछ खोजने निकलते हैं तो हमें साफ निगाह रखनी चाहिए, और हम सुखन फहम हैं गालिब के तरफदार नहीं। हमको शायरी की खूबसूरती को कबूल करना चाहिए, गालिब या मीर की तरफ से नहीं बोलना चाहिए कि हमें गालिब से बहुत मोहब्बत है तो उनकी कमजोरियों को भी हम कहें कि नहीं, कोई कमजोरी नहीं। तुलसी की जो कमजोरी है सो है, हमें मान लेना चाहिए। तो तुलसी इस सवाल पर बहुत कट्टर रवैया अपनाते हुए दिखाई पड़ते हैं, और कहीं से भी वे वर्णाश्रम में किसी तरह के ज्यादा संशोधन को मानते नहीं है। कहीं कहीं दिखाई पड़ता है, कुछ कहानियां उसमें हैं, निषाद राज गुह को जैसे प्रधानता देते हैं, जैसे सबरी को प्रधानता देते हैं, कुछ संशोधन है हल्का फुल्का, लेकिन ज्यादातर मामलों में तुलसी परंपरागत ढंग के विचार ही रखते हैं। एकमात्र कबीर हमें मिलते हैं जहां पर 50 जातियों की चर्चा हमें मिलती है। कबीर से लेकर के हम 2022-23 तक भी चले आए तो हमें कोई बड़ा कवि हिंदी का ऐसा नहीं मिलता है जिसने इतनी सारी जातियों के बारे में विचार किया हो। एक बात कहना मैं भूल गया कि तुलसी की कविता में मुसलमानों की कोई चर्चा नहीं मिलती है, जबकि कबीर में खूब मिलती है। कबीर से 100-150 वर्ष बाद तुलसी का रचना काल आता है, और जिस जमाने में तुलसी थे वो अकबर और जहांगीर का काल था। मुगल काल अपने सर्वोत्तम रूप में ऊंचाई पर था। तुलसी के पूरी रचनावली में, पूरे साहित्य में एक जगह जुलाहा शब्द आता है। वो प्रसिद्ध कवित्व है कि धूत कहो रजपूत कहो जुलाहा कहो को। खिसिया के तुलसी कह रहे थे। तुलसी को डाउन करने के लिए बनारस के पंडों ने बहुत कोशिश की थी कि ये कैसा बाभन है, संस्कृत में राम कथा नहीं कहता है, देसी भाषा में कह रहा है, तो ये तो सब समझ जाएंगे। धर्म में कुछ रहस्य बना रहना चाहिए ताकि एकाधिकार उच्च वर्ग का बना रहे, लेकिन ये तो देसी भाषा में बात कह रहा है। तरह तरह से उनके बारे में बात की। सबसे मजा तब आता है जब आपकी जात पर सवाल उठा दिया जाए कि ये असली है कि नकली है। तुलसी के साथ भी ये उठा दिया गया कि ये लगता है कि ठीक से ब्राह्मण है नहीं। माँ बाप का भी ठीक से पता नहीं है, सब बचपन में कहता है कि मर गए थे। एक कहारिन थी बूढ़ी औरत, उसी ने इसको पाला पोसा, और 5 बरस का जब ये बच्चा हुआ तो वो बूढ़ी भी मर गई, और गांव वालों ने देखा कि उस बूढ़ी का कोई नहीं है तो तुलसी से ही आग दिलवा दी गई थी उस बूढ़ी औरत को। माने अगर ये बाभन का लड़का है तो एक कहारिन को आग दे रहा है। आग किसको देते हैं? हम अपनों को देते हैं मरने के बाद। बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट किए गए कि ये ब्राह्मण है कि नहीं है। तुलसी इससे बहुत हिलते हैं, बहुत व्यथित होते हैं, और वो कहते हैं कि जो मन करे सो कहो मेरे बारे में। कुछ ने कहा कि ये धूर्त है, कुछ ने कहा कि अवधूत है। अवधूत माने साधु सन्यासी जिसकी वधू न हो, जिसकी शादी न हुई। तुलसी की शादी भी हुई थी, गड़बड़ा भी गई थी। सब होते हुए भी तुलसीदास पर बहुत सारे सवाल थे। तो कहा कि मुझे धूर्त कहना है धूर्त कह लो, अवधूत कहना है अवधूत कह लो, रजपूत कहना है रजपूत कहो, और जुलाहा कहना है तो जुलाहा भी कहो, कोई दिक्कत नहीं।
जो इच्छा हो ये कर लो। ये एक चिढ़ा हुआ आदमी कह रहा है। दूत कहो और दूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो। यही एक जगह पर जुलाहा शब्द मिलता है तुलसी की कविता में, और यही वो लिबरल रूप भी उनका मिलता है जब वो कहते हैं कि काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति पिता न सो। और अंतिम पंक्ति कहते हैं कि मेरी जाति पे संदेह करते हो, मान लो कि मैं जुल्हा, तो मंदिर में नहीं जाने दोगे तो कोई बात नहीं, मैं मस्जिद में चला जाऊंगा। कहा कि मांग के खैबो मस्जिद को सोइबो। गीता प्रेस वालों ने मस्जिद के का अर्थ लगाया है देवालय, चौपट चौपट कर दिया पूरा। मस्जिद का अर्थ माना कि देवालय वो भी है, देवालय वो भी है, लेकिन दोनों के कंसेप्ट में बहुत फर्क है और तुलसी के कहने में बहुत फर्क है। तुलसी कहना क्या चाह रहे हैं, वो उस जाति व्यवस्था की जकड़न पर अटैक कर रहे हैं कि मांगी के खैबो मस्जिद को सोइबो, लेबे को एक न देबे को दो। मुझे न किसी से एक लेना है न किसी को कुछ देना है, मैं जाके सो जाऊंगा, ज्यादा परेशान करूंगा। ये इस बात का भी प्रतीक है कि जाति व्यवस्था की जकड़न से घबराए हुए लोग, परेशान लोग धर्म परिवर्तन की भी बात सोच सकते हैं, सोच रहे हैं। तुलसी ने एक संकेत जैसा वहां पर छोड़ा है, लेकिन तुलसी ज्यादा गंभीर नहीं होते हैं मुसलमानों के किसी सवाल पर, मुसलमानों की किसी जाति पर। इतनी बड़ा एक समाज तुलसी की कविता के सामाजिक प्रश्नों से वो बाहर दिखाई पड़ता है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन किसी कवि में जो नहीं है उस पर क्या बात करनी है, और उपस्थित पर बहुत बात नहीं की जा सकती। उपस्थित बात पर ही बात की जा सकती है। कबीर उस जमाने से लेके आज तक एक ऐसे कवि हैं जिनकी कविताओं में हिंदू जातियों की भी चर्चा है और मुसलमानों की जातियों की भी चर्चा है, और दोनों अर्थों में। दोनों अर्थ से मेरा मतलब यह है कि देखिए, जाति व्यवस्था खराब चीज है, लेकिन है। विचार करने वाले को दोनों बातों पर विचार करनी चाहिए कि खराब व्यवस्था है, इसके पक्ष में भी लिखना चाहिए, और वो व्यवस्था है तो उसके बारे में भी लिखना चाहिए। खाली ये कहने से कि ये खराब चीज है, भगवान करे खत्म हो जाए, ऐसा कहने से समाधान निकलने वाला नहीं है। वो है तो किस किस रूप में है, इस पर बात जरूर होनी चाहिए। कबीर की कविता जिस तरह से जातियों के बारे में बात करती है, तो हमें कुछ 2-4 पॉइंट उसमें दिखाई पड़ते हैं। पहली बात ये याद रखनी चाहिए कि देखिए, कबीर कोई समाज शास्त्रीय कविता नहीं लिख रहे थे, वे मूल रूप से भक्त थे, संत थे। उन्होंने जो कुछ कहा है उसके मूल में भक्ति, और भक्ति की भाषा में ही उन्होंने समाज के बारे में भी बात की। उनकी मूल समस्या भक्ति की समस्या है। जैसे उनकी एक कविता है कि जो पै करता बरन विचार है। मैं 2-4 पंक्तियां आपके सामने रखना चाहूंगा कि इसी में वो प्रसिद्ध पंक्ति है कि जो तू बाभन बभनी जाया, आन बाट वह क्यों नहीं आया, जो तू तुर्कन तुर्कनी जाया, भीतर खतना क्यों न कराया। इससे कबीर के मिजाज के बारे में थोड़ी सी मैं कुछ बात करना चाहूंगा। हम लोगों के जमाने में सेकुलरिज्म खूब फला फूला भी और अब मुरझा भी गया है। हम लोगों ने दोनों दिन देखे।
उस मुरझाने के पीछे एक बड़ा कारण जो हम लोग देखते आए थे कि हिंदू प्रश्नों पर सेकुलरिज्म के लोगों ने उतनी गंभीरता से विचार नहीं किया जितना करना चाहिए था। दूसरी बात कि धर्म की रूढ़ियों के बारे में बात करते समय इस्लाम के भीतर की रूढ़ियों पर भी जितनी बात होनी चाहिए थी उतनी बात नहीं हुई। इसकी प्रतिक्रिया में मौका मिला कि भाई हिंदू के जो प्रतिक्रियावादी तत्व थे, अवधारणाएं थी, उन सबको मजबूती। हमारे 19वीं 20वीं शताब्दी के जो सेकुलरिज्म के चिंतक रहे, भारत में जिन लोगों ने काम किया, जिनके राजनीतिक सरोकार रहे, हम लोगों ने उनके यहाँ भी यह एक असंतुलन देखा। अल्पसंख्यक के नाम पर कभी कहा गया कि वो ज्यादा बुरा नहीं है अगर वहां पर कोई धार्मिक कट्टरता है। बहुसंख्यक की धार्मिक कट्टरता ज्यादा खराब होती है, अभी भी ये बात कही जाती है। जरूरी नहीं है कि हम सामाजिक प्रश्नों को हमेशा राजनीति करने वालों की जुबान से ही समाधान की तलाश करें। हमें अपने कवियों की तरफ भी देखना चाहिए, हमें शायरों की तरफ भी देखना चाहिए। मैं एक इकबाल का एक शेर आपके सामने रखना चाहूंगा। शुरू में इकबाल के इस शेर का बहुत गलत मतलब लिया जाता था, या जो उस जमाने में लिया जा सकता था वो लिया गया। हम सब जानते हैं कि अल्लामा इकबाल अशराफ मुसलमानों में से थे। वो कश्मीरी पंडित थे, बाद में मुसलमान हुए थे और अशराफ मुसलमान थे। आजकल पसमानदा मुसलमान की चर्चा बहुत चल पड़ी और मुसलमानों के समाज के भीतर भी जो जाति व्यवस्था की परेशानियां हैं, आजकल उस पर भी बात चल रही है। उससे बहुत से लोग असहमत हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, बात होनी चाहिए। इकबाल ने जमहूरियत के बारे में एक बात कही थी कि जमहूरियत वह दर्जे हुकूमत है कि जिसमें इंसान को गिनते हैं, तौला नहीं करते। इंसान को गिन लेते हैं। तो लोगों ने कहा कि इकबाल वीआईपी लोगों और जन सामान्य लोगों के बीच में एक भेद कर रहे हैं। वो इंसान को तौलने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंसान कैसा है, क्या वो इंटेलेक्चुअल है या समझदार है या ना समझदार है। तो हमें जरा समझदारी वाली बात भी करनी चाहिए, और केवल इंसान को हम गिनेंगे तो कभी कभी गलती भी हो जाएगी। हमें कार्ल मार्क्स की उस अवधारणा को ध्यान में रखना चाहिए जहां पर लुम्पेनिज्म की बात की गई कि लुम्पेन लोग भी इकट्ठे हो सकते हैं और इकट्ठे हो जाएंगे तो डेमोक्रेसी में वो खतरा ही पैदा करेंगे। हमें इकबाल की बात को भी याद करना चाहिए। वो भी यही कह रहे थे कि गलत लोग भी हो सकता है साहब इकट्ठे हो जाएं, तो इंसान को आप खाली गिनेंगे, तौलेंगे नहीं, तो गलती हो सकती है। कबीर भी एक जगह कहते हैं कि लोकामति के घोराले, ये जो लोग होते हैं साधारण लोग, वो बुद्धि से भोले भाले होते हैं। इनसे बहुत ऊंची वैचारिकी की उम्मीद आप मत कीजिए, बहुत भोले भाले होते हैं। और उसमें कहते हैं कि लोकामति के घोराले मैं एक शब्द जरा भूल रहा हूं, उसमें अर्थ है कि अगर जो काशी तन तजे कबीर तो राम ही कहानी हो रहा है। कहा कि ये जो कहा जाता है कि काशी में मरोगे तो उद्धार हो जाएगा, अगर काशी इतनी इंपॉर्टेंट है तो राम का क्या महत्व है? महत्व राम का होना चाहिए। उसी में वो कहते हैं, जो कहते हैं आज भी कोई कह दे तो गोली मार देंगे लोग, कि जस काशी तस मगहर ऊसर। अगर मगहर साहब ऊसर है तो काशी भी ऊसर। फर्टाइल केवल राम है और कोई उनके अलावा कोई और उपजाऊ नहीं है। बाकी देखिए, इसी बनारस में तुलसी थे,
हमारे रीतिकाल के कवि हुए पद्माकर, संस्कृत के कवि हुए पंडित राज जगन्नाथ, इन सब ने गंगा की प्रशंसा की। दरभंगा में थे विद्यापति, इसी बनारस में भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, सबने गंगा पर कविताएं लिखी हैं। कबीर ने कोई कविता गंगा पर नहीं लिखी है। खाली एक जगह लिखा है कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, उपमा दे रहे थे, लेकिन गंगा की प्रशंसा में कोई कविता लंबी चौड़ी नहीं लिख रहे थे। जैसे तुलसी सुरसरी मान करके गंगा के बारे में लिख रहे थे, जैसे पद्माकर गंगा पर पूरी कविता ही लिख रहे थे। अपने पाप को पुकारते थे पद्माकर और कहते थे गंगा के किनारे चलो ऐ मेरे पाप, वहीं तुमसे गंगा के सामने तुमसे लड़ाई करूंगा। अरे दगादार मोरे पात की अपार तोरे, गंग की कछार में पछार छार करी। चला चलू बिचलू न बीच रीते, कीच बीच नीच ते कुटुंब ही कचरी। वहां गंगा को लेकर खूब आस्था हिंदी के कवियों ने दिखाई। कबीर गंगा की प्रशंसा नहीं करते। कबीर किसी मंदिर को महत्व नहीं देते और कबीर काशी को महत्व नहीं देते। हम बहुत आगे आकर बैठे हैं, 2023 में हैं हम। आज भी किसी कवि में हिम्मत नहीं होगी कि इन तीन चीजों का विरोध करके दिखा दे, लोग मार डालेंगे। इसी तरह सेकुलरिज्म की बात मैं कर रहा था। कबीर उस जमाने में जिस बुराई के लिए हिंदू की आलोचना कर रहे थे, उस बुराई के लिए वो मुसलमान की भी आलोचना कर रहे थे। अगर वे बलि देने की प्रथा को हिंदुओं में खराब मानते हैं तो मुसलमानों में भी वो खराब मानते हैं। एक सच्चा इंटेलेक्चुअल धर्म को लेकर के एक अपनी राय तो बनाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदू धर्म के मामले में कोई और राय हो और इस्लाम के मामले में कोई और राय हो। आपको धर्मों को लेकर के राय अपनी बनाते समय सावधानी रखनी चाहिए। कबीर की कविता हमें यह सीख देती है। मैं 2-3 पंक्तियां आपके सामने रखना चाहूंगा। ये बहुत ही क्रांतिकारी बात कबीर की कविता में दिखाई पड़ती है। इस पर हमारे हिंदी आलोचना में ज्यादा बात नहीं हुई है। जैसे मार्क्सवाद जब धर्म के बारे में अपनी थ्योरी देता है तो सभी धर्मों के लिए देता है। ऐसा नहीं कि एक धर्म के लिए कुछ और देता है, दूसरे के लिए कुछ और देता है। अगर मार्क्सवाद कहता है कि धर्म अफीम है तो हिंदू धर्म भी अफीम है, इस्लाम भी अफीम है उसके लिए। लेकिन वही मार्क्स जब ये कहते हैं कि धर्म हृदयहीन समाज का हृदय है और आत्माहीन समाज की आत्मा, साथ साथ इसको भी जोड़ते हैं कि देखिए तर्क और विज्ञान तो ठीक है, लेकिन आत्मा और हृदय भी बहुत जरूरी चीज है। आत्मा की तुष्टि कैसे होगी, हृदय की तुष्टि कैसे होगी, तो इसमें धर्म की भूमिका पर वो इनकार नहीं करते हैं। तो बहुत सारी छद्म चेतनाओं की भी चर्चा करते हैं। हम लोग क्रांतिकारी झोंक में बहुत से बातें अपने ही चिंतकों के छोड़ दिया करते हैं और जिन बातों से राजनीति करने में सुविधा होती है केवल उतनी बात का प्रचार करते हैं। चिंता तब होती है जब राजनीति के पीछे पीछे बौद्धिक लोग चलते हैं। प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य राजनीति के आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। साहित्यकार को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि राजनीति के लोग उसको पॉलिटिकली करेक्ट कहेंगे कि नहीं कहेंगे। उसे अपनी जमीन के हिसाब से करेक्ट बात करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, एक कहावत मुल्ला काजी, राम बिना सब फोकट बाजी। ये कबीर की कविता है। अब सोचिए कि मुल्ला और काजी, इनको कहेंगे आप कि राम से क्या मतलब है, लेकिन देख लीजिए सूफी परंपरा को। मेरा पिया घर आया ओ राम जी, नुसरत फतेह अली खां गाते हैं। राम शब्द का प्रयोग सूफियों ने किया है। राम दशरथ सुत राम निर्गुण में नहीं है। राम नाम एक है, जिसको तुलसी भी कहते हैं कि नाम
नाम पर ध्यान दीजिए। ये मत देखिए कि वो हिंदुओं के देवता हैं, नाम कुछ ना कुछ तो रखेंगे ही आप। अब ये ऐसी कविता, ऐसी पंक्ति, पकी हुई पंक्ति आज के भी किसी हिंदी कवि के पास नहीं है। वो तुरंत डिफरेंस करेगा कि भैया मुल्ला काजी को राम का हवाला क्यों दे रहे हो? छाड़ी कतेब राम कह काजी। हे काजी, तुम कुरान को छोड़ दो, उस बहस में मत पड़ो, नहीं रह पाओगे मिलके, तुम राम का नाम लो। खून करत हो भारी, ये पशुओं की बलि देने से कुछ होने वाला नहीं है, ये बढ़िया चीज नहीं है। पढ़िले काजी बंग निवाजा, उहां न दो जग भिस्त मुकामा, इहां ही राम इहां नहीं माना। राम रहीम दोनों को एक साथ ला करके हम कबीर को छोड़ दें तो राम रहीम का नाम लेने वाला कवि हमें उनके पहले नहीं मिलता है। सूफियों के यहाँ मिले तो मिले, लेकिन हिंदी कविता में कोई नहीं मिलता है जो राम रहीम का नाम एक साथ लेकर के कविता लिखता हो। वेद किताब छाड़ी दो पाड़े, खाली मुल्ला को ही नहीं कहा, पाड़े को भी कहा। अब पाड़े से घबराना नहीं चाहिए, बनारस में पांडे को पाड़े ही कहते हैं, पाड़े जी, इसमें कोई अनादर नहीं है। बाहर का आदमी पढ़ता है तो कहता है कि कौन कुमति पाड़े तो ही लागा, कि कबीर इंसल्ट कर रहे थे। इंसल्ट नहीं कर रहे थे, बनारस में पांडे जी को पाड़े जी कहा जाता है, कबीर यहीं के थे। अब पाड़े जी को कह रहे हैं कि वेद किताब छाड़ी दो पाड़े, ऐ पाड़े तुम वेद छोड़ दो, लेकिन कहते हैं किताब भी छोड़ दो। वो कुरान को किताब लिखते हैं अपनी कविता में। ये सब मन के धर्म, अगर एक धर्म ग्रंथ मन का भ्रम है तो दूसरा धर्म ग्रंथ भी मन का भ्रम है। सेकुलरिज्म का जो इतना ऊंचा पैमाना कबीर दे रहे थे, ऐसा पैमाना हमें सेकुलरिज्म के दौर में भी नहीं दिखाई पड़ता है। यहाँ भी हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतें दिखाई पड़ती हैं। मैं एक कविता के माध्यम से एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि देखिए, कबीर ने यह देखा कि जाति के नाम पर धार्मिक अधिकारों में भी कटौती की जाती है। किसी जात को धर्म के ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं और किसी जाति को धर्म के अधिकार कम दिए जाते हैं। अभी मैं एक सेमिनार में गया था गोरखपुर, तो पसमानदा आंदोलन को लेकर के कुछ लोग भाषण दे रहे थे। वे लोग पसमानदा जाति के थे लोग, नेता भी थे। उन्होंने एक बात कही कि देखिए, अल्पसंख्यक के नाम पर जितनी योजनाएं आई उनमें से ज्यादातर का लाभ अशराफ मुसलमान उठा ले रहे, और जो जनरल सुविधाएं आई जो ओबीसी को मिल सकती थी या आय प्रमाण पत्र के आधार पर किसी को भी मिल सकती थी, उन्हीं का लाभ पसमानदा मुसलमानों को, अरजाल को या एक और जो वर्ग है, मैं जरा नाम बोल रहा हूँ, मतलब कहा था कि अशराफ हैं, एक अरजाल हैं और एक और अजलाफ है। कहा कि ये जो दो हैं, अजलाफ और अरजाल है, मोटा मोटी जो दलित जातियों की तरह के लोग हैं, वो मुसलमानों में भी हैं, लेकिन जिन्हें शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन नहीं मिलता है। शेड्यूल कास्ट का भी रिजर्वेशन जब मिलने वाला था तो फिर बताया उन लोगों ने कि देखिए 5 लोग थे उस कमेटी में, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और शायद कृपलानी जी थे और 3 अशराफ मुसलमान थे। तो इन दोनों हिंदुओं ने समर्थन किया कि मान लीजिए डोम जाति का कोई व्यक्ति मुसलमान हुआ है तो उसको एससी का रिजर्वेशन दीजिए तो लाभ होगा। तो इन्हीं 3 जो अशराफ मुसलमान थे, उन्होंने कहा नहीं, इस्लाम बट जाएगा, मुसलमान बट जाएंगे, इनको हम
उसमें नहीं जाने देंगे। हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी का व्यवहार नहीं है, हमारा धर्म नहीं कहता है कि कोई अनटचेबल है, और हिंदुओं में तो धार्मिक मान्यता है कि अनटचेबल है, धर्म ग्रंथ कहते हैं कि कुछ लोग अनटचेबल है। मैंने तर्क दे करके उसको खारिज, क्योंकि 3 लोग थे, 3 का वोट भारी पड़ा 2 के वोट पे। उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे उदाहरण रखे कि अशराफ मुसलमानों ने किस तरह से, जिनकी संख्या बहुत कम है, उन्होंने ये भी गिन के बताया कि देखिए पूरे भारत में मुसलमानों का इतना रिप्रेजेंटेशन है और जिसमें अधिक से अधिक अशराफ जातियों के मुसलमान उस रिप्रेजेंटेशन को एंजॉय कर रहे हैं, और बाकी जो पसमानदा वर्ग है वो पूरा का पूरा पीछे हटा हुआ है उससे। खैर मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जो वहाँ बात सुनाई पड़ी थी, जाति के कारण पीछे हो जाना, भक्ति के अधिकार से पीछे हो जाना, मस्जिद के मालिकाना हक से पीछे हो, ये सारे सवाल वहाँ पर आए थे कि प्रॉपर्टी किसके पास है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी किसके पास है, जो धर्म के नाम पर संपत्ति जमा है वो किसके पास है। हिंदुओं के यहाँ खुली बात थी और इस पर बहुत बात हुई थी। कबीर की कविता में एक जगह मिलता है, आवध राम सबय कर्म करिहूं, हे मेरे राम मैं तुम्हारी भक्ति के सब काम करने को तैयार हूं। और जो काम गिनवाते हैं वो सब तथाकथित निचली जातियों के काम गिनवाते हैं। कहना चाहते हैं कि किसी काम से भक्ति से वंचित करने का कोई रिश्ता नहीं होता। कोई कैसा भी काम करे, भक्ति का अधिकार सबके पास है। वो कहते हैं मैं कुम्हार बनकर बर्तन बनाऊंगा, कुम्हरा वह करी बासन धरी, धोबी बनकर कपड़े की गंदगी साफ करूंगा, धोबी वह मल धोऊं, चमड़ा वह करी बासन रांगो। हालांकि मैंने पता किया कि चमार जाति के लोग बर्तन रंगते हैं कि नहीं रंगते, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि चमार जाति के लोग कहीं बर्तन रंगते हैं। अब यह कविता 15वीं शताब्दी की कविता है। हो सकता है कि भाषा की कोई सलवट इसमें हो जिसको हम लोग खोल नहीं पा रहे हैं। बहुत से पुराने ढंग के मुहावरे होंगे तो हम लोग नहीं खोल पाएंगे, किसी खास जमाने में कोई फ्रेज चलता हो तो। लेकिन इसमें लिखा है कि मैं चमार होकर बर्तन बनूंगा। फिर इसमें तेली है, इसमें छत्री है, नौआ है, बधिक है, बंजारा है, छत्री है इसमें। लेकिन एक संदेह होता है छत्री को देख करके कि देखिए तुलसी की कविता में भी उसमें रजपूत आया था, उसमें रजपूत शब्द आया था। तो जो परशुराम चतुर्वेदी की किताब है उत्तरी भारत की संत परंपरा, उनमें उन्होंने रजपूत के बारे में थोड़ा संकेत किया है कि ये हर जगह हर समय यह जाति उन्नत अवस्था में नहीं रही। आज भी राजस्थान में राजपूत जाति के लोग ओबीसी में आते हैं। एक बात सर मैं और करना चाहूंगा कि हम लोगों ने मोटा मोटी एक विभाजन बना के रखा है कि ब्राह्मण है तो हमेशा ऊंचा ही होगा, सुखी ही होगा। अभी त्रिलोकनाथ पांडे ने एक उपन्यास लिखा है महाब्राह्मण पर, छपा नहीं है, उसकी पांडुलिपि उन्होंने हमें भेजी थी। राजकमल से इस पुस्तक मेले में संभवतः वो आ जाएगी किताब। अब हम लोग सब जानते हैं कि महाब्राह्मण मृतक संस्कार में वह आता है और वह ब्राह्मणों के बीच में बहुत हेय समझा जाता है। दूसरी उपजाति का कोई ब्राह्मण महाब्राह्मण के लड़के लड़की से शादी नहीं करता है। उस पूरे उपन्यास में उन्होंने आत्मकथात्मक शैली में उस दर्द का बखान किया है, बयान।